नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडे ऐश में। हम करंट अफेयर देखेंगे, वह है चाइना का मून मिशन से संबंधित। चाइना की क्या महत्वाकांक्षा है मून को लेके, और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा है उसका क्या कहना है। ठीक है, चाइना का मून मिशन, अभी चाइना ने रिसेंटली चैंग E6 मिशन भेजा था चंद्रमा पे। टॉपिक क्या है? चंद्रमा पे चीन। चाइना ने रिसेंटली अभी भेजा है चैंग E6 मिशन। ये मिशन चंद्रमा पे 53 दिन रहेगा, अर्थात 53 दिन के लिए मिशन है चंद्रमा के लिए। बोला जा रहा है सबसे शक्तिशाली मिशन है अभी तक का वर्ल्ड में, और 53 दिन तक चंद्रमा पे अन्वेषण करेगा। उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है इसका? उद्देश्य है चंद्रमा का जो दूर क्षेत्र है जिसे बोला जाता है साउथ पोल। साउथ पोल से चट्टानों के सैंपल, बोलेंगे चट्टान के नमूने, उसे लेकर वापस पृथ्वी पे आना। अर्थात अभी तक जो सैंपल है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के दो हिस्से बांटेंगे आप। एक भाग जो हमेशा पृथ्वी के संपर्क में रहता है, दिखाई देता है, दूसरा भाग जो कभी दिखाई नहीं देता है, इस साइड। तो इसे बोलते हैं नजदीक वाला भाग, नियर साइड, नजदीक वाला क्षेत्र चंद्रमा का। जो पृथ्वी के साथ हमेशा दिखाई देता है, जो आपको चंद्रमा का भाग दिखाई दे रहा है, चंद्रमा का आधा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, वो पृथ्वी के साथ हमेशा 365 दिन दिखने के लिए मिलता है। लेकिन जो हिस्सा नहीं दिखने मिलता है, डार्क साइड वाला, उसे कहते हैं दूरस्थ साइड, दूरस्थ क्षेत्र। तो इस दूरस्थ क्षेत्र को, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, ये हो गया साउथ पोल, और ये हो गया नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से सैंपल लाना, अभी तक कोई भी स्पेस एजेंसी जो फार साइड अर्थात दूरस्थ क्षेत्र है, जो अंधकार वाला क्षेत्र है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से अंधकार हो कि सन की लाइट ना पड़े। सन की रोशनी पड़ती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। और इस साइड वाला जो नजदीक वाला साइड है, यहाँ पे सनलाइट अधिक पड़ते हैं। तो इस साइड में सनलाइट तो अधिक है, बट इस साइड सनलाइट कम है, फलस्वरूप अंधकार ज्यादा होते हैं। लेकिन पूरी तरीके से अंधकार नहीं है। तो दूरस्थ क्षेत्र से उद्देश्य यही है कि सैंपल लेके आना है पृथ्वी पे, फिर इसके बाद अन्वेषण करना। क्या अन्वेषण करना? यह अन्वेषण करना कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे बने, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। अर्थात एक जन्म प्रणाली जो ब्रह्मांड यूनिवर्सल से संबंधित है कि पूरा विश्व कैसे बना है, ब्रह्मांड कैसे बने हैं, चंद्रमा हो, सोलर सिस्टम हो, पृथ्वी हो, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो चंद्रमा से सैंपल लाके उसके बाद अन्वेषण करके पता करना है, उद्देश्य है। लेकिन वास्तविक रूप में क्या उद्देश्य है, इसके पीछे मोटिव क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। यूएस, सोवियत संघ, अर्थात करंट में रूस, सोवियत संघ, रूस समझिए ब्रैकेट में। अब इस साइड है यूएस वर्सेस चीन। एक लंबे समय तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच नापी हथियारों की दौड़ थी। दोनों वर्ल्ड लेवल पे जो नापी हथियार होते हैं उसका जखीरा तैयार कर रहे थे, एटॉमिक वेपन का पाइल स्टॉक कर रहे थे, भंडारण कर रहे थे। तो नापी हथियारों की दौड़ लगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। किसके किसके बीच में? यूएस और सोवियत संघ के बीच में। दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी थे। इसके बाद इन दोनों के बीच अंतरिक्ष का दौड़ शुरू हुआ कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, मंगल ग्रह पे कौन पहुंचेगा, चंद्रमा पे पहले कौन उतरेगा, सैटेलाइट कौन लॉन्च करेंगे, शक्तिशाली रॉकेट किसके होंगे, क्रायोजेनिक इंजन किसके होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इनको लेके एक स्पेस का दौड़ शुरुआत हुआ, नाभिकीय हथियारों की दौड़। और अब है रक्षा का दौड़, दोनों के बीच में डिफेंस जो है दौड़ प्रारंभ है।
लेकिन इससे भी पावरफुल खतरनाक जो चीर प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है सोवियत संघ का अल्टरनेटिव, वो है चाइना, चीन। चीन के साथ अमेरिका का कहाँ कहाँ दौड़ प्रारंभ हुआ, किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ और कब जाके खत्म होगा, ये तो भगवान जाने। फिलहाल देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है टेक्नोलॉजी दौड़, जिसे बोलते हैं टेक्निक दौड़। दोनों वर्ल्ड के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर पकड़ चाहते हैं, उस पर लीडिंग करना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी दौड़, टेक्नोलॉजी वार की शुरुआत हुई है। दोनों विश्व के व्यापार के लिए दौड़ कर रहे हैं। तो व्यापार युद्ध है दोनों के बीच में। इधर टेक्निक युद्ध कर लीजिए, टेक्नोलॉजी वार, ट्रेड वार है। इसके बाद है आउटर स्पेस का नाविकीकरण, नाविकीकरण करना अंतरिक्ष का। हर तरीके से एटॉमिक मास हो या दूर तक मार करने वाली सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी तैनाती अंतरिक्ष में करना। तो नाभिकीकरण हो रहा है कुल मिला के अंतरिक्ष का। अब चंद्रमा पे दौड़ प्रारंभ हुआ है, चंद्रमा पर दौड़। कौन चंद्रमा पे कब्जा करेगा, कितना भाग कब्जा करेगा, चंद्रमा किसका होगा, सबसे पहले बस्ती चंद्रमा पे किसकी बसेगी, चंद्रमा के जरिए मंगल ग्रह पे कैसे पहुंचा जाएगा, इसकी एक दौड़ की शुरुआत हुई है यूएस और चीन के बीच में। इसके अलावा चाइना का क्या है, तो चाइना में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। चाइनीज राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, पूरा वर्ल्ड लेवल पे चाइना भाषा, चाइना कल्चर, उसका विस्तार करना। तो भाषा हो, खान पीन हो, कल्चर हो, ट्रेड हो, सारा सामान पूरा वर्ल्ड लेवल पे चाइना कंपटीटर है यूएस का। यूएस को हटाना चाहता है। शायद ही अमेरिका चाइना को अब रोक पाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में चाइना इससे आगे हो चुका है यूएस से। तो ये सब स्टार्ट हुआ है, इसी में बात करेंगे हम लोग चंद्रमा पे दौड़। चंद्रमा क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है चंद्रमा का, कि चंद्रमा एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। किसका उपग्रह है, प्राकृतिक, वो पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों साइड रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और प्राकृतिक उपग्रह है। दो तरीके के उपग्रह होते हैं, एक है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम क्या है, जिसको छोड़ा जाता है। अगर चंद्रमा पे पहुंच गया, कोई भी मान लेते हैं देश पहुंचता है, वहां बेस स्टेशन बनाता है, फिर चंद्रमा से दूसरे ग्रह पे भी जा सकता है, जैसे मार्स, मंगल ग्रह पे जा सकता है। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। चंद्रमा पे जीवन की संभावना है। क्यों जीवन की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जल मिलते हैं। जो जल है बर्फ के रूप में है, बाद में इसे द्रव के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चंद्रमा के फार साइड में बर्फ के सैंपल मिले हैं। देखिए ये चंद्रमा का जो पोल है, साउथ पोल। साउथ पोल में जल मिल रहे हैं, H2O बर्फ के रूप में मिल रहा है। जब बर्फ के रूप में मिल रहा है तो ये H2O टूट सकता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। यहाँ ऐसे बराबर कर लेंगे इसको। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। रॉकेट चलती कैसे, इसी ईंधन से चलती है। तो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों मिलते हैं। ऑक्सीजन जलाने के लिए जरूरी है, कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती है। अर्थात ऑक्सीजन जहां भी है तो वहां पे वह क्या करती है, ईंधन को जलाने का काम करती है। और हाइड्रोजन क्या ईंधन है, हाइड्रोजन बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता। जब चंद्रमा पे ये बर्फ है तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएंगे तो मान लेता हूँ इस सेक्शन को काट के यहाँ पे जो साउथ पोल है, यहाँ पे फिर से एक स्पेस स्टेशन बना दिए या लॉन्च सेंटर बना दिए, जहाँ से पृथ्वी पे क्या है, अभी आपका अलग अलग देशों में स्पेस लॉन्च सेंटर होते हैं। जैसे भारत का इसरो श्री हरिकोटा में है, हरिकोटा। यहाँ से भारत क्या है, स्पेस को अंतरिक्ष में छोड़ता है। तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को लेके जाती है।
मान लेते हो यहाँ पे एक स्पेस लॉन्च सेंटर बना दिया गया चंद्रमा के भाग पे। फिर यहाँ से रॉकेट लॉन्च होंगे। कहाँ जाएंगे ये रॉकेट? मार्स पे जाएंगे, अर्थात मंगल ग्रह पे। पुनः इस वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया चाइना। मान लेते हैं चीन ने कब्जा कर लिया। फिर चाइना यहाँ बस्ती बसा लिया, क्योंकि जल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन रहेंगे, जीवन बन जाती है। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। कि श्वसन की क्रिया किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीजन पे। तो जब ऑक्सीजन है तो लाइफ भी होंगे, जीवन भी संभव है। तो चाइना कब्जा करेगा इस क्षेत्र पे। और क्या बसाएगा? बोलेंगे रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट क्या होता है? बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, भवन है। रियल एस्टेट सेक्टर देखिए, जो भवन है, रेस्टोरेंट है, अन्य इमारती चीज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, रियल एस्टेट होते हैं। तो यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर का डेवलपमेंट कर लेगा, लोगों को बसाएगा यहाँ पे। फिर पर्यटन को बसाएगा, इससे इसकी एक इनकम जनरेट होगी, और इस पे दावा करेगा। और अधिक पावरफुल हो गया, और अधिक क्षेत्र पे कब्जा करेगा, तो कुल मिला के चंद्रमा का उपनिवेशीकरण हो गया, उपनिवेश स्थापित कर लेगा। और मिशन सक्सेस होता है इसका, मून से सैंपल लेके रिटर्न होना। तो इसके बाद एक खनिज प्राप्त करेगा यहाँ से, मिनरल, और खनिज पृथ्वी पे लेके आएगा। और अधिक कब्जा किया क्षेत्र पे एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा चंद्रमा पे ही कब्जा कर लेगा। प्लस जो नाभिक हथियार है, या फिर मान लेते हैं लॉन्ग रेंज का ब्लास्टिंग मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसकी ये क्या करेगा? तैनाती कर देगा। तो मिसाइलों की तैनाती करेगा। कुल मिला के चंद्रमा पे कब्जा करने का इसका प्रोग्राम है, ये कहना है अमेरिका का। यूएस का क्या आरोप है चीन के ऊपर? कि चंद्रमा का उपनिवेशीकरण कर रहा है। उपनिवेश क्या है? कब्जा करना, गुलाम बनाना। चंद्रमा पे हथियारों की तैनाती। चंद्रमा पे बस्ती बसाना, बस्ती बसाना। रियल एस्टेट का डेवलपमेंट है। चंद्रमा से खनिजों को प्राप्त करना, खनिज। रियल अर्थ मेटल चंद्रमा पे भरे हुए हैं, तो खनिजों की प्राप्ति करेगा। ये इसका टारगेट है। जब चाइना अमेरिका का कह रहा है, जब चीन दक्षिण चीन सागर पे कब्जा कर सकता है, चाइना ने दक्षिण चीन सागर पे कब्जा किया हुआ है, तो इसकी क्या संभावना नहीं है कि चाइना पूरा साउथ पोल पे कब्जा कर लेगा, या पूरा जो फार ईस्ट है चंद्रमा का, दूरस्थ वाला क्षेत्र, पूरा क्षेत्र इस पे कब्जा ना करे चाइना। इसकी कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल चाइना इस क्षेत्र पे कब्जा कर सकता है, और किसी भी राष्ट्र को चंद्रमा से दूर रख सकता है, और चंद्रमा को पूरे अपने कब्जे में लेके उसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसने किया है, दक्षिण चीन सागर पे कब्जा किया है। फिलिस्तीन हो, या फिर फिलीपींस हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, स्वयं भारत, जापान जैसे राष्ट्रों को, और अमेरिका जैसे स्वयं पावरफुल राष्ट्रों को दक्षिण चीन सागर से दूर रखता है। कोई भी जहाज दक्षिण चीन सागर से जाती है, बिना चाइना के परमिशन के नहीं जाती है। चाइनीज जहाज उसके पीछे पड़ जाते हैं, नेवी पीछे पड़ जाती है। तो पूरा जब दक्षिण चीन सागर पे कब्जा कर सकता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को नहीं मानता, न ही कानून को मानता है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी नियम, फैसला दक्षिण चीन सागर पे चाइना नहीं मानता। तो इसकी भी कोई संभावना नहीं है कि जो चंद्रमा है इसके दूरस्थ वाले भाग पे ये दावा ना करे, और किसी भी राष्ट्र को यहाँ उतरने से रोके। क्यों? भारत जैसे राष्ट्र को उतरने से रोक सकता है। तो चैंग ई मिशन, चंद्रमा का एक बार इसका मिशन देखिए, चाइना का। जो चाइना का चंद्रमा मिशन है, 2004 से प्रारंभ हुआ था, और सारा मिशन चैंग के नाम से है। चैंग 4 सबसे पहले चंद्रमा पे उतरा, फिर चैंग 2019 5, और चैंग 6 है। चंद्रमा पे चाइना ने आदमी को भी भेजा है, चंद्रमा पे चीन ने आदमी भेजा है, इंसान भेज चुका है उसका। तो मून पे ह्यूमन स्पेस के जरिए उसने
उतारा है 2019 में चैंग 5 मिशन से, 2019 में। अब है चैन सिंह, इसके पास रॉकेट है, शक्तिशाली रॉकेट है। उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5। शक्तिशाली रॉकेट है, 8 टन का ले जा सकता है सामान, 8 टन वजनी सैटेलाइट को, पेलेट को, रॉबर्ट को रॉबर्ट को चंद्रमा पे ले जा सकता है। तो लॉन्ग मार्च 5 क्रायोजेनिक इंजन से लैस है रॉकेट। लेकिन भारत अभी तक मून पे चंद्रमा या मून पे आदमी नहीं भेजा। जो मून है इस पे अमेरिका ने 1972 में अपोलो मिशन के जरिए लैंड कराया था। अमेरिका पहला कंट्री था जिसने चंद्रमा पे इंसान को उतारा था, 1972। जब ये सब बातें चाइना को देखते हुए अमेरिका सोचता है, तो अमेरिका और आगे बौखला जाता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी रूप से एडवांस हो सकता है चाइना। अगर ये सक्सेस हो गया पृथ्वी पे सैंपल लाने का चंद्रमा के जरिए, अर्थात चंद्रमा से पृथ्वी तक सैंपल लाने का इसका प्रोग्राम सक्सेस होता है, तो आगे ये और भी अधिक पावरफुल मिशन छोड़ेगा। देखिए, जो यूएस है, यूएस का एक आर्टिमिस प्रोग्राम है। अमेरिका काउंटर बैलेंस कैसे कर रहा है? जो यूएस है इसका आर्टेमिस प्रोग्राम है। चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, चाइना और रसिया का गठबंधन को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने आर्टेमिस प्रोग्राम प्रारंभ किया था। ये आर्टेमिस प्रोग्राम, इसमें काफी सारे देश जुड़े हुए हैं, और जो देश हैं अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप से लिया गया पार्टनर के रूप में देशों को। यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अर्थात अलग अलग कंटिनेंट से अमेरिका ने एक कोलाबोरेशन किया है, सहयोग किया है राष्ट्रों के साथ, जिसमें स्वयं भारत भी शामिल है। यूरोप की देशें शामिल है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे राष्ट्र हैं। तो जापान, दक्षिण कोरिया जैसे राष्ट्र है, इधर से ब्राजील जैसे राष्ट्रों को इसने लेके सहयोग बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है आर्टेमिस प्रोग्राम। इस आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? चंद्रमा पे इंसान को उतारना, चंद्रमा पे इंसान को उतारना, इसके बाद इस चंद्रमा के जरिए मार्स पे मिशन भेजना। अर्थात जो अमेरिका है इसने 50 साल बाद फिर से अपना ऑलमोस्ट स्टार्ट किया है चंद्रमा पे मिशन। क्यों? क्योंकि चाइना का उद्देश्य को, लक्ष्य को देखते हुए ये सचेत है, इसने आर्टेमिस प्रोग्राम बनाया, भारी भरकम बजट तैयार किया इसके लिए। लगभग $100 बिलियन का बजट है इसका, बिलियन डॉलर का। और इसके बाद उद्देश्य यही है कि चंद्रमा पे कैसे भी इंसान को उतारा जाए। यहाँ से मार्स मिशन भेजा जाएगा, अन्य देशों को सहयोग कर रहा है, ये सहयोग प्राप्त कर रहा है, टेक्नोलॉजी का कोलाब्रेशन कर रहा है। इसका जवाब देने के लिए इधर से चाइना रूस ने भी गठबंधन कर लिया है। रूस स्पेस टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके से अमेरिका से पीछे नहीं है, और इसके फंडिंग, पैसे के मामले में चाइना पूरा कर देता है रूस के पास। तो रूस और चाइना का कोलाब्रेशन है 2035 तक चंद्रमा पे बस्ती बसाना। चंद्रमा पे बस्ती बसाने का टारगेट है चाइना और रसिया का। इधर अमेरिका का कहना है कि 2030 तक हम बस्ती बसा देंगे। जो चंद्रमा है, चंद्रमा पे हम पहला बस्ती बसाएंगे रूस और चीन से पहले। लेकिन सवाल क्या सिर्फ बस्ती बसाने का है कि चंद्रमा पे कब्जा करने का है? बस्ती बसेगा या चंद्रमा पे कब्जा होंगे, या चंद्रमा के लिए युद्ध होंगे, और भारत इन सब में कहाँ पे है? बस यही है चंद्रमा को लेके चाइना का उद्देश्य, अमेरिका का उद्देश्य। करण सा बने रहिए टुडू आइस में, तब तक के लिए